वेलकम बैक दोस्तों ऑन टेक्निकल ट्रेनर। आई एम समीर सैफी। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है बेसिक कमांड्स के ऊपर। तो जैसे कि आपने लास्ट 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। एक तो लेक्चर हो गया है हमारा इंट्रोडक्शन का थियोरेटिकल, और सेकंड लेक्चर हुआ है कि इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है बेसिक कमांड्स पे। तो हम आने वाले 2-3 लेक्चर्स में बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कमांड्स हो गए, और थियोरेटिकल जो है बाकी हम आने वाली 15-20 वीडियो में 20 लेक्चर में अपना आरएससी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे और आप पूरा आरएससी ऐसे बिना कहीं पैसे दिए कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है बेसिक कमांड्स के ऊपर। तो हम ये 20 बेसिक कमांड देखेंगे कि क्या क्या वर्क करती हैं। और दोस्तों ये ध्यान से देखना, बिकॉज ये बेसिक हैं तो इन्हें कंपलसरी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं कर पाओगे तो आप फिर वर्क नहीं कर पाओगे लिनक्स के ऊपर। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमने अपनी मशीन चालू कर ली है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी मशीन हमने ओपन चालू कर ली है। और हम एक एक कमांड करके देखते रहेंगे क्या क्या वर्क है और समझते रहेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। ठीक है, लॉग इन करते हैं अपने क्रेडेंशियल से। ठीक है, तो मैंने लॉग इन कर लिया है। तो हमारी पहली कमांड है cd। तो बेसिकली cd क्या वर्क करती है? cd की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो cd की फुल फॉर्म होती है चेंज डायरेक्टरी। तो जैसे इसमें मैंने आपको फाइल स्ट्रक्चर बताया था कि स्लैश स्लैश रूट ऐसे होता है। तो cd हम किसी भी लोकेशन को पे जाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जैसे मुझे cd स्लैश पे जाना है, तो मैं cd स्लैश करके एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी लोकेशन चेंज हो गई है। cd जो है हम बेसिकली लोकेशन चेंज करने के लिए यूज करते हैं, किसी फाइल सॉरी किसी फोल्डर्स के अंदर जाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन। तो अगर हम बात करें pwd की सेकंड कमांड, तो ये होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस कमांड से हम ये पता लगा सकते हैं तो अपनी करंट लोकेशन हमारी क्या है। तो जैसे अगर मैं pwd प्रिंट करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मैं स्लैश पर। अगर मैं cd यूज करके स्लैश रूट पर जाऊं, तो स्लैश रूट पर आ गया। उसे चेक करने के लिए pwd करता हूँ, तो स्लैश रूट। तो आप देख सकते हैं cd कमांड जो हमारी लोकेशन चेंज करने के लिए होती है, और pwd कमांड जो होती है वो पर्टिकुलर करंट लोकेशन के लिए होती है कि हम कौन करंट लोकेशन हमारी क्या है। अगर हम बात करें ls की, तो ls प्रिंट करती है हमारी जो हमारा करंट लोकेशन है, उसमें हमारी कितनी डायरेक्टरीज है, कितनी फाइल्स है, कितनी डायरेक्टरी कितनी फाइल्स हैं, ये सब हम ls के थ्रू देख सकते हैं। अब बेसिकली इससे हम खाली नाम देख पा रहे हैं, बट अगर हमें साइज देखना है तो हम ls-l करेंगे, एंटर मारेंगे। तो देख सकते हो आप, ये स्टार्टिंग वाला जो है ये इसकी परमिशन हो गई, और फिर ये रूट रूट करके आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला यूजर हो गया, फिर रूट ही इसका ग्रुप है, फिर ये इसकी डेट हो गई, किस टाइम को ये क्रिएट हुआ, टाइमिंग आ रही है, और फिर फाइल का नाम आ रहा है। बट अगर हमें इससे और ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम इसे ls-l करेंगे। इसमें देखो जो हमारी हिडन डायरेक्टरी होती है वो भी शो कर रहा है, जैसे डॉट डबल डॉट dir। ठीक है, सॉरी सबसे लास्ट वाली जो है डॉट tcshRC, ये ऊपर में नहीं थी, डॉट बेस, ये सब हिडन डायरेक्टरी होती है, ये भी शो करता है। बट अगर हम खाली ll करेंगे तो इससे भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बट विदाउट अ हिडन डायरेक्टरी। तो ls कमांड हमारी
पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा चेक करने के लिए होती है कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज फाइल्स वगैरह हैं। तो अगर हम बात करें, इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें MKDIR की, MKDIR बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरी। तो हम किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। मैं आपको पहले ls करके यहाँ दिखा दूँ। यहाँ पर हमारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4-5 फाइल्स हैं हमारी, ठीक है। तो मैं MKDIR का एक टेक्निकल नाम की फाइल बनाऊंगा। टेक्निकल, मैंने टेक्निकल फाइल बना दी, सॉरी फोल्डर डायरेक्टरी बना दी। मैनेज करूंगा तो यहाँ टेक्निकल डायरेक्टरी आ गई। वो हमें कैसे पता चलेगा ये डायरेक्टरी? तो मैं इसे ls-l कर, तो आप देखो जो टेक्निकल है उसमें सबसे स्टार्टिंग में डी आ रहा है। तो परमिशन में डी आ रहा है, इट्स मीन्स ये डायरेक्टरी है। बट semi.txt जो फाइल है, तो आप देख सकते हो उसमें को वो सॉरी हाइफन आ रहा है, उसमें डी नहीं आ रहा, तो वो हमारी फाइल है। तो बेसिकली हम सीट करके डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। तो आप जाएंगे और ls करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, और हम pwd करके देखें तो हम देख लेंगे कि हम टेक्निकल के अंदर हैं। तो ये हमारी डायरेक्टरी हो गई। तो बेसिकली cd कमांड, अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ से वन स्टेप बैक जाना है, स्टेप बैक के लिए मैं cd डबल डॉट यूज करता हूँ, तो मैं वन स्टेप बैक आ जाता हूँ, ठीक है। तो cd कमांड हमारी दो तरह से यूज होती है, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप rmdir की बात करें, तो rmdir बेसिकली क्या होता है, अब मुझे ये डिलीट करना है टेक्निकल, ठीक है। अब मैंने एंटर मारा तो प्रेस करो, टेक्निकल डिलीट हो गया। rmdir क्या है? rmdir एम्प्टी डायरेक्टरी जो होती है हमारी, जो डायरेक्टरी हमारी खाली होती है, जिनके अंदर कोई डेटा नहीं होता, उनको डिलीट करने के लिए हम rmdir यूज करते हैं बेसिकली। टच जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, टच टच से क्या करते हैं, हम फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्निकल डॉट इन्फो क्रिएट करूँ, तो हमारी टच जो है उसने हमारी फाइल क्रिएट कर दी है। अगर आप ls-l करके देखो तो आप टेक्निकल डॉट इन्फो में देख सकते हैं, उसमें स्लैश आ रहा है, सॉरी हाइफन आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। डी नहीं आ रहा, जैसे ऊपर टेक्निकल वाले में डी आ रहा था। तो ये हमारी फाइल है, ठीक है। तो बेसिकली टच जो है वो हमारी ब्लैंक फाइल क्रिएट करती है, ठीक है। और हम इससे मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। टच एफी ट्रेनर, एंटर मारो, एलएस करो, तो आप देख सकते हैं तो मैंने एक साथ क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली टच जो है हमारी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। और अगर हम बात करें आरएम की, तो आरएम हमारा क्या करती है? देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी कितनी सारी फाइल्स है। तो आरएम हमारी डिलीट करने के, फाइल डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे अभी हमने ट्रेनर टेक्निकल बनाई थी, टेक्निकल ये भी फाइल थी, और इससे मैं मल्टीपल फाइल भी डिलीट कर सकता हूँ। जैसे पहले मैं एक फाइल डिलीट कर सकता हूँ, इसने यस नो परमिशन मांगी और डिलीट कर दी, ठीक है। ये हमारी एम्प्टी फाइल थी, तो इसने डिलीट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल फाइल मेरी डिलीट हो आरएम से, तो मैं करता हूँ आर ट्रेनर, और मैंने एक सेफी बनाई थी, सेफी, और ये पुरानी जो फाइल है ये भी डिलीट कर दी, ठीक है। और समीर डिलीट कर दी। अब देखो ये पर्टिकुलर के लिए एस सबके लिए मांगेगा, और हम एलएस करेंगे तो सारी फाइल डिलीट होगी, ठीक है। तो आरएम ये करता है। अगर मैं बात करूँ rm-rv की, तो बेसिकली rm-rv डेटा वाली फाइल डिलीट करता है। डेटा वाली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने mkdir कर और मैंने यहाँ पे एक समीर डायरेक्टरी बनाई करके समीर के अंदर गया, तो यहाँ पर भी आप देखो, तो हमने rm से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाऊँ, ये यहाँ पे एक फाइल बनाऊँ, टच ls करो, तो यहाँ पे सैफी है। वन स्टेप बैक आता हूँ, सीडी स्पेस डबल डॉट से, ठीक है। और मैं यहाँ देखूँ कि हमारा समीर है। अगर मैं इसे rm-dir से डिलीट करता है तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। तो इसे हम rm-rf से अगर हम डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं rm-rf डेटा वाली फाइल्स और डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली rm-rf का हमारा ये वर्क होता है। अगर मैं बात करूँ वी की, तो अभी तक क्या है, वी क्या है, एक एडिटर है जो फाइल को एडिट करता है।
और न्यू फाइल भी क्रिएट करता है जिसके अंदर हम डेटा देते हैं। अब मैं चलो एक ट्रेनर टेक्निकल ट्रेनर नाम की फाइल बनाते हैं, टेक्निकल ट्रेनर। अब एंटर करूंगा तो ऐसा हमारा विजार्ड ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ आई प्रेस करना है और फिर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा दे सकता हूँ, टेक्निकल ट्रेनर। ठीक है, अब मैं इसे सेव करने के लिए पहले एस्केप दबाएंगे और फिर डबल कॉलन लगा के डब्ल्यू स्लैश से डब्ल्यू क्यू करके एंटर मारेंगे तो ये हमारी फाइल सेव हो जाएगी। एलएस करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनर फाइल आ गई है। अब इसे चेक करने के लिए तो हमारी टेक्निकल ट्रेनर फाइल है। अब इसे चेक करने के लिए कैट कमांड यूज करेंगे। हमारी कैट कमांड जो होती है वो फाइल को रीड करने के लिए होती है। तो हम टेक्निकल ट्रेनर को अगर कैट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डेटा है और हमारी पुरानी फाइल है इन्फो। तो अगर हम इसे कैट करेंगे तो इसके अंदर भी डेटा है, ये मैंने बहुत पहले बनाई थी। तो अब हम डेटा वाली डायरेक्टरी वो सॉरी फाइल क्रिएट डिलीट करके देखते हैं आरएम से। आरएम इन्फो करते हैं और देखो इसने यस बोला और हमने एंटर मारा और वो डिलीट हो गई। ठीक है, अब हम टेक्निकल वाली फाइल डिलीट करेंगे, इसके अंदर भी डेटा है। तो rm-rf से हम टेक्निकल वाली फाइल डिलीट करेंगे। तो देखो इसने विदाउट परमिशन के उसने वहाँ परमिशन मांगी थी और इसने कोई परमिशन नहीं मांगी, उसने डायरेक्ट डिलीट कर दी। ठीक है, तो बेसिकली यही कमांड यही फर्क है rm-rf में आर और आरएम में। तो हमारी rmdir एक जो है वो सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करती है। rm जो है वो हमारी एम्प्टी और डेटा वाली फाइल्स भी डिलीट करती है बट परमिशन के साथ। लेकिन rm-rf क्या है, ये सब कुछ डिलीट कर सकती है, डायरेक्टरी भी और क्या कहते हैं फोल्डर्स सॉरी फाइल्स भी, एम्प्टी फाइल्स हो या डायरेक्टरी एम्प्टी हो या डेटा वाली फाइल्स हो या डेटा वाली डायरेक्टरी हो, इसे हम rm-rf से कोई डिलीट कर सकते हैं। बट ये फोर्सफुली होती है, परमिशन नहीं मांगती, rm परमिशन मांगती है। ठीक है, तो vi और तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कैट कमांड की। कैट कमांड बेसिकली यूज होती है फाइल रीड करने के लिए, जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया। आप देखते हैं ये डायरेक्टरी है या फाइल, तो ये डायरेक्टरी है। ठीक है, तो हम फाइल क्रिएट करते हैं कैट से। कैट कमांड हमारी फाइल क्रिएट करने के लिए भी यूज होती है। जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देंगे फाइल का नाम दे देते हैं समीर डॉट टीएक्सटी। ठीक है, एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी डेटा हमें देना हो, जैसे आई समीर सफी। ठीक है, तो आई लिव एट तो इस हिसाब से अगर हमें सेव करना है तो कंट्रोल सी करेंगे तो सेव हो जाएगी। अब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखो समीर डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो गई है। तो इसे बेसिकली हम कैट ही यूज करेंगे इसे रीड करने के लिए और हम देखेंगे कि कैट यूज कर रहे हैं हम और हम इसे रीड कर पा रहे हैं। और बेसिकली अगर मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो मैं इसे पीआई से भी एडिट कर सकता हूँ। सिंपली मैं समीर डॉट टीएक्सटी के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे आई प्लेस करूँगा और मुझे वही पहली लाइन रिमूव करनी है। ठीक है, मुझे आई एम समीर से हटाना है तो मैंने आई समीर से हटाया और मैंने स्काइप दबाया और सेव करा और मैं बाहर आ गया। मैंने एलएस देखा तो यहाँ पे सभी डॉट टीएक्सटी को अगर मैं कैट करूँगा दोबारा तो यहाँ पे सिर्फ आई लिव एट कॉलोनी है कि मैंने उसे वी से एडिट कर दिया। ठीक है, तो हमारी कैट तो अगर हम कैट की बात करें तो कैट की जैसे आप देख सकते हो कि कैट हमारी रीड करने के लिए यूज़ होती है और फाइल क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होती है। तो अगर हम बात करें इको कमांड की तो इको बेसिकली क्या वर्क करती है, इसमें तो कॉमन लगाएंगे और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज लिखेंगे जैसे तो ये ठीक है, और अब इसे एंटर मारता हूँ तो देखो ये जो हमने ब्रैकेट अपने कोमा के अंदर का जो हमारा ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी हमने डेटा लिखा वो इसने प्रिंट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी डेटा हो वो एक फाइल में सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ फाइल नेम दूंगा, यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं ss.txt। टीएक्सटी लगाना जरूरी है, कभी आप कंफ्यूज हो। मैं करूँगा तो देखो यहाँ पे एसएस फाइल बन गई। अब मैं उसे कैट करूँगा एसएस सॉरी। बट हाँ एक चीज़ और दोस्तों, लिनक्स में बहुत ही ये इंटेलिजेंट है, तो जो कैप्स में है वो कैप्स में ही रहता है और जो स्मॉल में ही से वो स्मॉल में ही रीड करता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो बट इसमें सारी कमांड मोस्टली स्मॉल में ही यूज़ होती हैं, तो इसमें कैप्स का यूज़ नहीं करना है हमें।
ठीक है, तो अगर हम कैट एसएस करें तो देखो इसने दिखा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें चेंज कर दूँ, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा कि आई वॉज देयर। ठीक है, और मैं यहाँ चेंज करता हूँ आई वॉज। ठीक है, अब मैं एंटर मारूंगा। अगर मैं इसे दोबारा कैट करूँ तो देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया। बट मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें एक लाइन और ऐड करनी है, तो मैं सिंपली बेसिकली क्या करूँगा, तो मैं डबल सिंबल यूज करूँगा अपना। और मुझे क्या ऐड करना है, ऐड करना है बट दिस टाइम हियर, दिस टाइम आई एम हियर। मैंने एंटर मार दिया। अगर मैं कैट करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन और ऐड हो गई। तो बेसिकली हमारा इको कमांड क्या यूज करता है, ये विदाउट फाइल अंदर जाके फाइल क्रिएट कर सकता है। जैसे हम वीआईएम और या कैट यूज करके वी या कैट यूज करके हम फाइल बना रहे थे डेटा वाली, या हम उसे एडिट कर रहे थे, तो उसके लिए हमें फाइल के अंदर जाना पड़ता है। बट इको से हमें फाइल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, तो ये याद रखें। और अगर मैं बात करूँ सीपी कमांड की, हम एलएस करके देखेंगे कि हमारी एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे समीर नाम का। तो देखते हैं सीपी करके अगर हम समीर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वन स्टेप बैक आने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, वन स्टेप बैक आने के लिए यूज करते हैं सीडी डबल डॉट। तो अब मैं सीपी कमांड से मैं इसको एसएस को अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, कहाँ पे, समीर के अंदर। मुझे जो कॉपी करनी है, कहाँ कॉपी करनी है, समीर के अंदर। बट अगर मैं समीर के अंदर जाऊंगा तो आप देख लो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई। और स्टेप बैक जाके देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारी फाइल है। ठीक है, तो हमारी सीपी कमांड नॉर्मली कॉपी करने के काम आती है। और अगर मैं बात करूँ एमवी की, तो एमवी हमारा क्या करता है, मूव करता है। तो अगर मैं समीर डॉट टीएक्सटी को अंदर मूव करूँ, से हमें मूव करना है, किसे मूव करना है, समीर टीएक्सटी को कहाँ पे मूव करना है, समीर के अंदर। तो मैंने, सॉरी, समीर डॉट टीएक्सटी, अच्छा मैंने डबल एम भी लगा दिया। इसको मूव कर, अरे सॉरी, दोबारा करते हैं, समीर डॉट टीएक्सटी को हम मूव करते हैं। देखो मूव हो गई है, शायद कमांड रन हो गई थी इसलिए वो फाइल नहीं चली थी। ठीक है, तो हम एक नई फाइल, हम यहाँ देखते हैं कि हमारी इसे एसएस को मूव करते हैं। इसको एसएस को मूव करेंगे हम समीर के अंदर, तो वो पूछ रहा है कि उसे ओवरराइट करनी है क्योंकि उसमें हमने पहले कॉपी कर दी थी। हम कह देंगे यस कर दो। ठीक है, तो समीर के अंदर जाके कह देंगे, देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लो समीर डॉट टीएक्सटी भी आ गई क्योंकि वो फर्स्ट कमांड रन हो गई थी। एसएस भी आ गई। ठीक है, और अगर हम बात करें टीएफ की, तो टीएफ बेसिकली हमारा स्पेस दिखाता है कि हमने हमारा जो माउंट, हमारी जो डिस्क है लिनक्स में, उसमें कितना स्पेस है, कौन सी डायरेक्टरी को है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेन स्पेस है वो स्लैश वाला है जो हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, ये तो फिर हम इसको अगर हमें नॉर्मल टीएफ हाइफन एच करके देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो हमारा केबी में दिखा रहा था, ये बाइट में, सॉरी, पहला जो खाली डीएफ से है वो हमारा स्पेस दिखा रहा है केबी में। बट हम इसे हम एमबी में देखने के लिए हमने यूज करा है डीएफ हाइफन एच स्पेस हाइफन एच। तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज कहाँ माउंट होती है। तो माउंट का क्या है दोस्तों, मारने वाली वीडियो में समझेंगे जब हम फाइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बेसिक बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लिनक्स में हमें कोई भी स्पेस या कोई भी हार्ड ड्राइव या कोई भी डिस्क जो है वो अगर हमें लिनक्स में करनी है तो हम उसे एक फोल्डर पर माउंट कराते हैं ताकि वो उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकें। तो माउंट का बेसिकली अभी नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें आर्ट की, तो आर्ट से हमारा पता चलता है कि हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो भाई हम 64 बिट का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें होस्ट नेम की, होस्ट नेम सीटीएल, तो अगर हम खाली होस्ट नेम सीटीएल प्रिंट करेंगे तो इससे हमारी पूरी इन्फो निकल के आ जाती है कि भाई हमारा होस्ट नेम क्या है, हमारे सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। ठीक है, और हमारे सिस्टम का चेसिस, चेसिस नंबर क्या है, मशीन आईडी क्या है, बूट आईडी क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन है इसमें नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो क्योंकि हमने VMware मशीन चला रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन तो कंपलसरी है, तो बता रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन है।
ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है हम CentOS 7 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और देखो कर्नेल भी बता रहा है और ओएस का नेम भी बता रहा है ना, और आर्किटेक्चर भी बता रहा है हम क्या यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली होस्ट नेम CTL जो है बहुत पावरफुल कमांड है जो हमारे को बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम बेसिकली होस्ट नेम सेट भी करते हैं इस कमांड से। तो होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और यहाँ पे हम होस्ट नेम दे सकते हैं। अभी देखो इसने होस्ट नेम सेट किया है और मैं इसे सबमिट कर दूंगा तो एंटर मारेंगे और ये होस्ट नेम सेट हो गया। अब चेक करने के लिए हम खाली होस्ट नेम, ठीक, खाली होस्ट नेम भी एंटर कर सकते हैं। इससे खाली हमें होस्ट नेम दिखाएगा और हम होस्ट नेम CTL एंटर करें तो पूरा नाम दिखाएगा। देखो पहले सही दिखा, सैफी दिखा रहा था, अब में दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यूनेम कमांड की, तो यूनेम बेसिकली हमारा क्या काम करता है, ये दिखाता है कि भाई हमारे लिए हम कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं। तो ये बताएगा कि हम लिनक्स यूज कर रहे हैं। अगर हम यूनेम हाइफन आर लगाएंगे तो ये बेसिकली हमें पूरी थोड़ी डिटेल के साथ बताएगा कि अभी हमारा आर्किटेक्चर कौन सा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें बताएगा यूनियन। अगर हम क्लियर की बात करें तो जैसे हमारे डैशबोर्ड पर हमारा टर्मिनल बढ़ता है यूज करते हुए क्लियर क्लियर से उसे क्लियर कर देते हैं, बेसिकली क्लियर ही है। और अगर मैं बात करूँ इनिट 6 की, तो इनिट 6 क्या है हमारे लिए, शट डाउन सॉरी रिबूट के लिए यूज होता है। जब मैं एंटर मारूंगा, सॉरी गलत click करिए, मैं एंटर मारूंगा तो ये हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम रिबूट हो गया है और स्टार्ट हो गया, सॉरी, और हमने इसे लॉग इन कर लिया है। देखो इसमें होस्ट भी अपडेट हो गया, पहले आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ ये आ रहा था, बट अब समीर आ रहा है क्योंकि वो हमने चेंज कर दिया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो हमने इसे लॉग इन कर लिया है। तो बेसिकली इनिट 6 जो है वो इसके लिए रिस्टार्ट के लिए यूज होती है, और इनिट 0 जो है वो शट डाउन के लिए यूज होती है। देखो मैंने इनिट 0 चलाया और सिस्टम हमारा शट डाउन हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी वीडियो, सॉरी सारी कमांड समझ में आ गई होंगी।